रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। एक समय था जब देश आज़ाद हुआ, तब $1 के मुकाबले रुपए की वैल्यू ₹1 थी, यानी कि $1 बराबर ₹1। लेकिन आज रुपए की वैल्यू ₹83 को भी पार कर चुकी है। आज़ादी के बाद से ही डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है। तो चलिए जानते हैं कि वो क्या कारण है जिससे रुपए की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है, और जानते हैं कि इतिहास में कब-कब रुपए की कीमतों में गिरावट आई है, और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि रुपए की गिरावट का आम लोगों पर क्या असर होता है। आज़ादी के बाद से ही रुपए की कीमत में गिरावट शुरू हो गई। 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कर्ज की ज़रूरत थी, और विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू को ₹4.76 कम कर दिया। मतलब $1 के मुकाबले रुपए की कीमत ₹4.76 हो गई। 1962 तक रुपए की यही वैल्यू बनी रही, लेकिन 1962 के युद्ध के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को एक झटका लगा, और 1967 आते-आते भारत सरकार ने रुपए को फिर से डिवैल्यू कर दिया, और $1 के मुकाबले रुपए की कीमत ₹7.5 हो गई। असल में उस वक्त सरकार डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू को खुद ही मॉनिटर करती थी, यानी कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कितनी वैल्यू होगी ये सरकार ही तय करती थी। इस सिस्टम को फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम कहा जाता था। फिर 1991 में देश आर्थिक संकट से गुजरने लगा, और नरसिम्हा सरकार तथा मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया, और भारत सरकार ने रुपए को फिर से डिवैल्यू कर दिया, और $1 के मुकाबले रुपए की कीमत ₹17 पार हो गई। जिसके बाद सरकार को समझ में आ चुका था कि रुपए की लुढ़कती वैल्यू अब उनके हाथ से बाहर होती जा रही है। ऐसे में नरसिम्हा सरकार ने 1993 में फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की जगह पर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की पॉलिसी अपना ली। मतलब डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत को बाजार के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद रुपए की वैल्यू तेजी से गिरनी शुरू हुई, और 1997 आते-आते डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू ₹36 तक आ गई। आगे आने वाले वक्त में इस गिरावट को न तो अटल वाजपेयी की सरकार संभाल पाई, और न ही मनमोहन सिंह की सरकार, और 2014 तक रुपए की वैल्यू ₹63 तक पहुंच गई। और फिर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। चुनाव से पहले मोदी जी ने भी रुपए को एक चुनावी मुद्दा बनाया था। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। और जनता को लगा था कि अब रुपया पहले से बेहतर हो जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार भी इसमें असफल रही, और आज 2024 में डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू ₹83 तक पहुंच गई है। चलिए किन कारणों की वजह से रुपए में गिरावट देखी गई, इस चीज को देख लेते हैं। किसी भी देश की करेंसी कभी भी एक वजह से नहीं गिरती, वैसे ही रुपए के गिरने के कई भी कारण हैं, जैसे कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, विदेशों में मजबूत डॉलर। ऐसे कई फैक्टर हैं जो रुपए की गिरावट में अहम भूमिका निभाते हैं। अब जानते हैं कि रुपए की गिरावट का आम लोगों पर क्या असर होता है। अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होता है, तो सबसे पहले इसका असर आयात पर पड़ेगा। विदेश से चीज़ों को खरीदने में ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आयात के बाद देश में वो चीज़ें भी आपको महंगी मिलेंगी। उदाहरण के तौर पर तेल, गैस, खाद्य और पेय पदार्थ
जैसे क्षेत्र कच्चे माल का आयात करते हैं, उन्हें ये सारी चीज़ें महंगे दामों पर खरीदनी पड़ेगी, जिसके बाद आपको इन चीज़ों के लिए ज़्यादा पैसे देने होंगे और इसका बोझ सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।